वॉरेन बफे एक अमेरिकी निवेशक, व्यवसाय और परोपकारी हैं। वह एक स्वनिर्मित अरबपति भी हैं और यकीनन हमारे समय के सबसे चर्चित शेयर बाजार निवेशक हैं। अगस्त 2020 तक उनकी कुल संपत्ति 78.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे वह विश्व स्तर पर 7वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बफेट ने कम उम्र में ही अपनी उद्यमशीलता का परिचय दे दिया था। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा और बड़े होने के दौरान कई व्यवसायों में निवेश किया। उनका जन्म 1930 में लीला और कांग्रेसी हॉवर्ड बफे के घर हुआ था। उनके पिता के पास एक छोटा ब्रोकरेज हाउस भी था, जो युवा वॉरेन के लिए बहुत आकर्षण था। वह निवेशकों की बातचीत और उन्मत्त कार्य को सुनने में घंटों बिताता था, जिसने अंततः उसे इस ओर आकर्षित किया। वह नेब्रास्का में रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल गए और बाद में 1947 में वुड्रो विल्सन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी सीनियर स्कूल वार्षिक पुस्तक में लिखा था, गणित की तरह भविष्य का स्टॉक ब्रोकर। बफेट कम उम्र में ही निवेश और व्यवसायों की ओर आकर्षित हो गए थे और उन्होंने कई विषम नौकरियों पर काम किया। अपने द्वितीय वर्ष में उन्होंने अपने मित्र के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक पिनबॉल मशीन खरीदी और उसे एक स्थानीय नाई की दुकान पर स्थापित किया। कुछ ही महीनों के भीतर उनके पास कई पिनबॉल मशीनें हो गईं, जो ओमाहा में 3 नाई की दुकानों में रखी गईं। बाद में बफेट ने कारोबार को एक युद्ध अनुभवी को 1200 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। वॉरेन स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद व्यवसाय में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने शिक्षा खत्म करने पर जोर दिया। इसलिए वह अनिच्छा से पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए सहमत हो गए और बाद में नेब्रास्का विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने 3 साल बाद व्यवसाय में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड से हुई, जो दोनों प्रतिष्ठित सुरक्षा विश्लेषक थे। वे आजीवन मित्र बने रहे। दोनों व्यक्तियों का युवा वॉरेन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ग्राहम को वॉल स्ट्रीट का डीन कहा जाता था। उन्होंने मूल्य निवेश अवधारणा की शुरुआत की, जिसने बफेट के निवेश दर्शन की आधारशिला बनाई। बफेट ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा कि सुरक्षा विश्लेषण पर ग्राहम की कक्षाओं में भाग लेने और उनकी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ने ने उन्हें एक निवेशक के रूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बफेट ने अपना करियर एक निवेश विक्रेता के रूप में शुरू किया और बाद में एक साझेदारी व्यवसाय बनाने के लिए ग्राहम से जुड़ गए। उन्होंने 1956 में बफेट पार्टनरशिप नाम से एक कंपनी शुरू की। 1962 में उन्होंने बर्कशायर हैथवे नामक न्यू इंग्लैंड टेक्सटाइल कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश का अवसर देखा। उन्होंने इसे एक विविध होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। वह वर्तमान में हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। 1970 के बाद से वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक भी हैं। जब हैथवे ने 1990 में क्लास ए शेयरों में व्यापार करना शुरू किया तो वॉरेन अरबपति बन गए। विडंबना यह है कि बर्कशायर का अधिग्रहण बफे के सबसे बड़े अफसोस में से एक है। बफेट कई परोपकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। उनकी अधिकांश कमाई विभिन्न धर्मार्थ ट्रस्टों को जाती है। उन्होंने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा परोपकारी गतिविधियों के लिए दान कर दिया, ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से। उन्होंने बिल गेट्स के साथ गिविंग प्लेज की भी स्थापना की, जहां अरबपति अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए दान करने का संकल्प ले सकते हैं। निष्कर्ष: वॉरेन बफेट ने अपनी निवेशक यात्रा को मूल्य निवेश की आधारशिला पर आधारित किया। उन्होंने संभावित कम मूल्य वाले सौदों की पहचान की और उन्हें बड़ा बना दिया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बर्कशायर हैथवे है। उन्होंने टेक्सटाइल के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हुए बर्कशायर में निवेश किया और अंततः कंपनी का ध्यान अपनी ओर मोड़ लिया। बर्कशायर अब कई कॉर्पोरेट्स में व्यावसायिक हितों के साथ सबसे बड़े समूह की होल्डिंग कंपनियों में से एक है। उनकी सफलता की कहानी हमें यह सीख देती है कि ज्ञान हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह आपको निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिसका उपयोग आप भाग्य का खजाना बनाने में कर सकते हैं। उनका जीवन हमें कभी हार न मानने की सीख देता है। यदि आप छोटी शुरुआत करते हैं तो उसे बड़ा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें और जुनून के साथ करें।